Hey everyone, welcome back to my channel Study with Tanisha. Myself Tanisha और आज मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड किंग फार्मर्स एंड टाउन्स पढ़ाऊंगी। तो इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन मैंने पार्ट 1 में दे दिया है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है then the link is in description, please go and watch the video. Okay, so let's start with the today's video. So topic is the new notions of kingship, chiefs and kings in the south. तो लास्ट वीडियो में अपन ने मॉडर्न एम्पायर के बारे में देखा था, ओके, महाजन प्रदास के बारे में देखा था, जो कि सारे नॉर्थ पे थे। ओके, तो अब इस टॉपिक में अपन लोग जो साउथ साइड में जो किंगडम्स थे, जो चीफ्स थे, उनके बारे में देखेंगे। ओके, तो जो न्यू किंगडम्स थे जो कि डिकेड में और साउथ में अमर्ज हुए, विच इंक्लूड्स द चीफडम्स ऑफ द चोलास, चेरास एंड पांड्यास इन तमिलकम। तमिलकम मीन्स जो एशियन तमिल कंट्रीज थी, जो साउथ कंट्रीज थी, लाइक आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। ओके, तो ये सारे जो चीफडम्स थे, ये सारे जो किंगडम्स थे, चोलास, चेरास, पांड्यास, तो ये सारे ही साउथ साइड में स्प्रेड थे। ओके, और ये सारे भी अच्छे स्टेबल एंड प्रॉस्परस किंगडम्स थे। ओके, एंड दे हैव अ स्टेबिलिटी, उनकी भी अच्छे रिसोर्सेज थे, मेंटेन्ड आर्मी थी, प्रॉस्परस सिटी था, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होता था। ओके, तो ये कुछ फेमस डायनेस्टीज, फेमस किंगडम्स हैं साउथ साइड के। ना अब ये जो इन स्टेट्स के बारे में, इन सिटीज के बारे में, इन किंगडम्स के बारे में अपन को डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू पता चलता है, जैसे कि जो तमिल संगम टेक्स्ट। तमिल संगम टेक्स्ट जो है ये एक बहुत ही पॉपुलर टेक्स्ट है, जो कि अपन को चीफ्स के बारे में बताती है। दैट मीन्स जो कि जो साउथ के जो चीफ्स थे उनके बारे में बताते हैं। ओके, और ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने रिसोर्सेज को एक्वायर्ड करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, कैसे पूरी आर्मी मेंटेन करी, ब्यूरोक्रेसी को कैसे मेंटेन करा, इस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करा। ओके, तो तमिल संगम टेक्स्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जो कि अपन को इन चीफडम्स के बारे में और चीफ्स के बारे में बता दो। ओके, सो रिमेंबर दिस तमिल संगम टेक्स्ट, ये आपके 1 मार्क में आता है, और मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हीं को हाईलाइट करा हैगा, और सारे इन कीवर्ड्स को आप प्लीज रिमेंबर कीजिए। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उन कीवर्ड्स को मेंशन करना होता है। ओके, और एक बात और ध्यान रखिए कि जब आप आंसर लिखते हैं तो ये रिमेंबर कीजिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी उस आंसर में जो कीवर्ड है आप उसको हमेशा पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन करें। ओके, ताकि जो एग्जामिनर जो भी आपका जो आंसर चेक कर रहा है उसका डायरेक्ट फोकस उन कीवर्ड्स पर पड़े, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन भी बढ़ता है और आपके फुल मार्क्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो हमेशा अपने आंसर्स में लिखते टाइम कीवर्ड्स को हमेशा मेंशन करें और साथ साथ में उनको अंडरलाइन भी करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग द आंसर, स्पेशली जो 6 मार्क्स 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। और ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा आंसर्स को पॉइंट में लिखें, क्योंकि कभी भी जो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं इनको पैराग्राफ में मत लिखिएगा, इनको हमेशा पॉइंट्स में लिखिएगा और कीवर्ड्स को हमेशा मेंशन कीजिएगा और हमेशा इनको अंडरलाइन कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको रिमेंबर करने हैं व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। ओके, नाउ में बहुत से चीफ्स और किंग्स थे, इंक्लूडिंग दी सतवाना जो थे, दे आर वेरी फेमस रूलर्स, जो कि सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में इनका रूल था। साखास, दीज आर द पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ऑरिजिन्स, जिन्होंने अपना किंगडम जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न एंड जो वेस्टर्न पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का वहाँ पर एस्टैब्लिश करा, एंड दे यूज्ड टू डू द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद द नेबरिंग एरियाज, और उसी से वो लोग अपना रेवेन्यू जनरेट करते थे। ओके, तो जो सतवाना रूलर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सतवाना साखास जो ये साउथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। ओके, और इनके बारे में जब अपन स्टडी करते हैं तो इनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी अपन को पता चलता है ना। अब यहाँ पे बॉक्स में चीफ्स एंड चीफडम्स के बारे में बताया। तो चीफ्स जो है, चीफ्स एक पावरफुल मैन होता है जिनकी पोजीशन जो है वो हेरिडिटरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ओके, एंड इनकी किंग फोक से ही उनको सपोर्ट मिलता है, और ये चीफ्स जो होते हैं ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, विच इंक्लूड्स परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स, लीडरशिप इन वॉरफेयर्स एंड आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स। जो स्पेशल रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, वॉरफेयर्स में इनकी लीडरशिप रहती है, एंड जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो उनको भी ये सॉल्व करते हैं। ओके,
ना अब इनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, इनके जो साथ में जो वर्क करते हैं इनके साथ, तो वो उनको गिफ्ट्स देते हैं, फिर उनके सपोर्टर्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड देयर आर नो रेगुलर आर्मीज एंड ऑफिशियल्स इन चीफडम्स। तो ये जो बॉक्सेस में, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि ये जो बॉक्सेस में जो भी डेफिनेशन मीनिंग्स वगैरह दिए गए हैं, इनको अच्छे से रिमेंबर कीजिएगा। ये 1 मार्क में आपके मोस्टली पूछे जाते हैं। आई मीन्स 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आपके इन्हीं में से आते हैं, या तो जो कीवर्ड्स दिए रहते हैं उनमें से आते हैं, या फिर जो बॉक्सेस वगैरह दिए रहते हैं उनमें से आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा व्हाइल यू आर रीडिंग द चैप्टर, क्योंकि अगर आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर देते हो तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो व्हाइल रीडिंग द चैप्टर। और ये भी एक मेन रीज़न होता है कि फिर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, या फिर जो मोस्टली बच्चों के फिर 1 मार्क में क्वेश्चंस कट, वो मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए मैं 1 MCQs को लेकर, 1 मार्क को लेकर सेपरेट वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आपकी उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके तो जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ 1 मार्क को लेकर, डिटेल एक्सप्लेनेशन को लेकर, तो प्लीज़ उन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके नाउ डिवाइन किंग्स, तो एक वे है जो जिसके थ्रू जो रूलर्स हैं वो एक हाई स्टेटस क्लेम करते खुद को, जो डेटीज हैं, जो गॉड्स हैं, उनसे रिलेट करके। ओके और ये जो स्ट्रेटजीज है ये कुशाना रूलर्स ने भी अडॉप्ट करी है। कुशाना रूलर्स जिन्होंने सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल किया था। ओके एक ये इम्पॉर्टेंट वे हैगा थ्रू विच जो डिफरेंट किंग्स होते हैं दे क्लेम हाई स्टेटस बाय आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विद द वैराइटीज ऑफ डेटीज। और जो कुशाना रूलर्स है उन्होंने स्ट्रेटजीज का बहुत यूज करा है। ओके उनकी जो हिस्ट्री है वो अपन डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस और टेक्सचुअल ट्रेडिशंस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो नोशन जो है किनशिप का वो अपन देख सकते हैं। ओके तो जो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस जो रिकवर हुए हैं, जो डिस्कवर्ड हुए हैं, उसके थ्रू भी अपन कुशाना किंग्स हो गए और जो डिफरेंट जो फेमस किंग्स हैं उनके बारे में अपन स्टडी कर सकते हैं। हाँ जो कोलोजल स्टैचूज है कुशाना रूलर्स का वो बनाया गया हैगा इन अ श्राइन एट मठ नियर मथुरा। मतलब कि जो कुशाना रूलर्स उन्होंने अपना स्टैचू बनवाया है, दैट मीन्स दे वांटेड पीपल्स टू सी देमसेल्फ एज देयर इंस्पिरेशंस। ओके और इसीलिए वो स्टैचूज बनवाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, लाइक उन्होंने मथुरा में बनवाया सिमिलर स्टैचूज, एंड उन्होंने अफगानिस्तान में भी बनवाया, सो दैट द पीपल्स आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द गॉड। पीपल्स जो है वो रूलर्स को डिफरेंट गॉड्स के साथ, डिफरेंट डेटीज के साथ कनेक्ट कर सके। और ये स्टैचूज देखने के बाद कुछ हिस्टोरियंस को भी ऐसे ही लगता है कि जो कुशाना रूलर्स हैं वो they consider themselves as godlike। ओके और बहुत से कुशाना रूलर्स जो हैं उन्होंने एक टाइटल भी अडॉप्ट करते हैं, वो दैट इज देवपुत्र। देवपुत्र मीन्स सन ऑफ गॉड्स, एंड दे गॉट देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द चाइनीज रूलर्स who call themselves as son of heavens। तो जो कुशाना rulers है they also adopted a title that is Devaputra, which means son of God। Okay now so by the 4th century अपन को बहुत से जो लार्जर स्टेट्स, लार्जर एम्पायर्स, लार्जर सिटीज के एविडेंसेस देखने को मिले, इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। ओके और बहुत सारे जो थे समंतास पर डिपेंड थे। अब ये समंतास कौन होते हैं? समंतास मेनली आर दोज पीपल्स जो कि खुद को मेंटेन करते हैं थ्रू द लोकल रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि वो लोकल रिसोर्सेज पर कंट्रोल कर विच ऑल्सो इंक्लूड्स कंट्रोल ओवर लैंड। तो वो लोकल रिसोर्सेज में कंट्रोल कर they used to maintain themselves। So Samantas are the peoples, are the men who maintain themselves through the local resources which including control over the land। Okay and they also provide homage। और कभी भी अगर रूलर्स को उनके सपोर्ट की, उनके मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत होती है तो they always ready to provide। और जो पावरफुल समंतास होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं then they become kings। एंड उसी तरीके से जो वीक रूलर्स होते हैं, जो वीक समंतास होते हैं, वो और ज़्यादा वो सबऑर्डिनेट की पोजीशन पे आ जाते हैं, या फिर अगर जो पावरफुल समंतास किंग बन जाते हैं तो जो वीक रूलर्स होते हैं दे फाउंड देमसेल्फ देयर पोजीशन रिड्यूस टू सबऑर्डिनेशन। ठीक है उनकी पोजीशन जो है किंग से और लोअर पोजीशन में आ जाती है। तो समंतास जो है वो अगर वो उनका जो अच्छा खासा अगर उनका रिसोर्सेज है, उनका कंट्रोल अगर है रिसोर्सेज पर, देन दे कैन कन्वर्ट देमसेल्फ टू द पावरफुल समंतास एज वेल।
ओके ना। अब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने गुप्ता रूलर्स की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विच इंक्लूड लिटरेचर, coins, inscription which include precious तो precious में mainly king के प्रेज में लिखा गया है, that means in the form of poets के फॉर्म्स में kings के ऊपर प्रेजेस में लिखा गया कि किंग्स को प्रेज किया गया है थ्रू द पोएट्स जो हैं वो डिफरेंट पेट्रॉन्स डिफरेंट पोएम्स लिखते हैं इन द प्रेज ऑफ द किंग। ओके एंड इन कंपोजिशंस के थ्रू, इन पोइट्रीज की वर्क्स के थ्रू जो हिस्टोरियंस हैं वो बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मेनली फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता रूलर्स द हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट सोर्सेज विच इंक्लूड्स लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस which also include precious keys. Okay, and from these type of compositions as well, the historians reconstruct the factual information. ये जो सोर्सेज है प्लीज रिमेम्बर दिस। ओके नाउ अब जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति विच इज ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये संस्कृत में कंपोज करी गई थी बाय हरिसेना। हरिसेना जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्ता के कोर्ट में, ही वॉज अ कोर्ट पोएट एंड ही वॉज द जो समुद्रगुप्ता जो कि बहुत ही पावरफुल गुप्ता रूलर है, तो उनके कोर्ट में जो हरिसेना थे, ही वॉज अ कोर्ट पोएट एंड हरिसेना कंपोज्ड अ प्रयाग प्रशस्ति विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति और अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। सो इट वॉज कंपोज्ड बाय हरिसेना and he was the court poet of Samudragupta. Samudragupta was the most powerful ruler of Gupta एम्पायर। ओके तो ये इसको रिमेम्बर कीजिएगा, ये 1 मार्क में आता है। ओके सो इस टाइप से जो किंग्स रहते थे, जो साउथ के जो किंग्स रहते थे, वो खुद को डिवाइन से कनेक्ट करके इंस्पिरेशन बनते थे एंड ऑल्सो दे वांट्स टू क्लेम हाई स्टेटस बाय आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विद द वैरायटी ऑफ डेटीज एंड दैट्स वाई जो कुशाना रूलर्स थे उन्होंने अपना स्टैचू भी बनवाया था इन अ श्राइन एट मट नियर मदुरा एंड एज वेल एज इन अफगानिस्तान एंड द कुशाना रूलर्स ऑल्सो अडॉप्टेड अ टाइटल कॉल्ड देवपुत्र मीन्स सन ऑफ गॉड। ओके ना अब मैंने पहले भी कहा था कि आपकी बुक में जितने भी ब्लू कलर के बॉक्सेस हैं उनको एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा, इग्नोर मत करना, ठीक है, उनको छोड़ना मत, और क्योंकि इनमें से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इनको भी आप अच्छे से रिमेम्बर कीजिए, मतलब सिर्फ रीड कर लीजिएगा ये जितने भी ब्लू बॉक्सेस। ओके बिकॉज इनमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, ये बॉक्सेस में से, तो इनको जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत इनको। Now, a changing countryside, popular perception of kings. तो अब अपन ये देखते कि जो सब्जेक्ट्स रहते थे, डेट मीन्स कि जो पीपल्स रहते थे, तो उनका क्या परसेप्शन था अपने रूलर्स को लेकर और वो अपने रूलर्स के बारे में क्या सोचते थे। देखिए तो ऑब्वियसली अब इंस्क्रिप्शन से अपन को हर चीज़ तो पता नहीं चलेगी, और जो पीपल्स जो थे, लोकल पीपल्स जो थे, जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे, उनके थॉट्स या फिर उनके एक्सपीरियंसेस को लेकर बहुत ही कम अकाउंट है अपने पास। ओके मतलब जो इंस्क्रिप्शंस में मेनली किंग रूलर्स उनकी लाइफ उसी के बारे में बताया गया है, जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं उनके थॉट्स या उनके एक्सपीरियंसेस या फिर उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ही कम बताया गया। ओके अब हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी है डिफरेंट स्टोरीज को एग्जामिन करके, लाइक जटाकास, पंचतंत्र, सो दैट कि थ्रू दी स्टोरीज उनको ये पता चल सके कि जो पीपल्स है, जो सब्जेक्ट्स है, वो अपने रूलर्स के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट देयर रूलर्स। ओके तो बहुत सी स्टोरीज जो है मतलब जिनको स्टार्टिंग में जो ओरली ही उनको बताया जा रहा था, बट आफ्टर राइटिंग्स में भी उनको कन्वर्ट किया गया। जो जटाकास जो कि पाली में लिखी गई है, जटाकास जो है वो पाली में लिखी गई थी अराउंड द मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी। ओके तो ये जो सारी जो पॉपुलर टेल्स हैं जो कि पहले ओरली ही बताई जाती थी लोगों को, फिर आफ्टर सो मैनी ईयर्स उनको राइटिंग में कन्वर्ट किया गया। ओके तो एक ऐसी ही स्टोरी है विच इज नोन एज गंगादिन द जटाका
यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो सब्जेक्ट्स है, जो पीपल्स है, वो अपने विकेट किंग के बारे में क्या सोचते हैं, विच इंक्लूड्स एल्डरली मैन, वेमेन, कल्टिवेटर्स, हर्ड्स, विलेज बॉयज एंड इवन एनिमल्स ऑल्सो। तो किंग जो थे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो ये पता लगाने गए कि उनके सब्जेक्ट्स उनके बारे में क्या सोचते हैं, और उन्होंने देखा कि सभी लोग जो है वो किंग को कर्स्ड कर रहे हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा परेशान है किंग के अंडर में रह के, एंड दे वर कंटिन्यूसली कर्सिंग द किंग्स फॉर देयर माइसरी, फॉर देयर इनकी इस कंडीशन को लेकर दे वर कंप्लेनिंग कि नाइट में जो है वो रॉबर्स उन पर अटैक कर देते हैं और डे टाइम में टैक्स कलेक्टर्स आ जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस सिचुएशन से एस्केप होने के लिए पीपल्स डिसाइडेड कि वो विलेज में जाएंगे, और विलेज मतलब वो डिसाइडेड कि वो विलेज छोड़कर चले जाएंगे, और वो कहाँ पर रहेंगे, फॉरेस्ट में। ओके तो ये स्टोरी जो है वो अपन को रिलेशन बता रही है किंग और सब्जेक्ट्स के बारे में, स्पेशली रूरल पॉपुलेशंस का उनके किंग्स के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब जो पीपल्स जो है वो परेशान है किंग से कि किंग्स जो है वो हाई टैक्सेस लगा रहे हैं पीसेंट्स को, जो किंग्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव लग रही है, एंड दैट्स व्हाई जो पीपल्स जो है वो थक चुके हैं, एंड दे वांटेड टू अबैंडन द विलेज एंड दे वांटेड टू लिव इन द फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट में जाना ही उनके पास एक ऑप्शन था, ठीक है। और या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि वो कोई ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करें जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़े, सो दैट कि जो ग्रोइंग डिमांड्स है टैक्सेस की उसको भी वो फुलफिल कर सके। तो उनके पास ये दो ऑप्शन थे कि या तो वो फॉरेस्ट चली जाए या फिर वो विलेज में ही रह के कोई प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करे, ताकि कि जो टैक्स की जो डिमांड है उसको वो पूरा कर सके। ओके नो, सो स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज विलेजर्स ने अडॉप्ट करी। तो एक ये स्ट्रेटजी थी दैट दे शिफ्टेड टू प्लोश एग्रीकल्चर, ओके, जो कि मेनली फर्टाइल एलुवियल रिवर वैली में स्प्रेड था। आयरन टिप्ड प्लो शेयर का यूज किया गया, प्लो का यूज किया गया एलुवियल, मतलब जो फर्टाइल एरियाज है वहाँ पर एलुवियल सॉइल में उसको कन्वर्ट कर सके, सो दैट कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी, क्योंकि एलुवियल सॉइल जो है उसमें प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो दे वांटेड टू कन्वर्ट द सॉइल इनटू एलुवियल सॉइल, जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो जाए। ओके, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैडी, पैडी मीन्स राइस, राइस को पैडी भी कहा जाता है। ओके, सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैडी इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन का मेथड यूज करा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन जो है पैडी का, राइस का, वो बहुत ही तेजी से बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी। तो फर्स्ट स्ट्रेटजीज तो ये होगी शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर, ओके, और जो आयरन प्लोशियर्स थे उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ भी हुआ, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही एरियाज में रिस्ट्रिक्टेड थे, मतलब वो हर एरिया में उस मेथड का यूज नहीं किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल जो पीपल्स जो कि सेमी एरिड एरियाज में या फिर हिली रीजन्स में रहते हैं तो वहाँ पर वो इस मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ओके, पीपल्स दोज हु आर लिविंग इन सेमी एरिड एंड हिली एरियाज दे कैन नॉट अडॉप्ट दिस मेथड्स, उनके लिए वही मेथड सही है जो कि उस एरिया के हिसाब से सुइटेबल रहेगी। ओके, और सेकेंड स्ट्रेटजी ये थी कि दे कैन इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन बहुत सारे, अगर अपन क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब वो कैसे होगा, जब अपने पास वेल्स होंगे, कैनाल्स होंगे, टैंक्स होंगे जिसके थ्रू वाटर आ सके। सो दे डिसाइडेड कि वो इरिगेशन वर्क करेंगे, इरिगेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, सो दैट कि उनकी क्रॉप्स को रेगुलर वाटर मिलता रहे। ओके, और ये जो इरिगेशन वर्क्स हुआ, मतलब टैंक्स, वेल्स, इन सब का कंस्ट्रक्शन हुआ, और जो किंग्स वगैरह रहते थे उन्होंने भी हेल्प करी। तो ये दो स्ट्रेटजीज थी जिनका यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। ओके, नाउ डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटीज, अब रूरल सोसाइटीज में डिफरेंसेस भी थे अमंग द पीपल्स। ओके, जो टेक्नोलॉजीज जो अडॉप्ट करी गई, जो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी गई, नो डाउट कि इससे बेनिफिट हुआ। ओके, बट बेनिफिट जो था वो अनइवन था, दैट मीन्स कि सभी पीपल्स को या फिर सभी सेक्शंस ऑफ पीपल्स को बेनिफिट नहीं हुआ। ओके, स्पेशली जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर और स्मॉल प्रेजेंट्स थे उनको ये बेनिफिट नहीं हुआ। अपन देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स एग्रीकल्चर में इंगेज रहते हैं, सम आर लार्ज लैंड ओनर्स, some are
लैंडलेस लेबर, सम आर स्मॉल लेबरर्स। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज रहते हैं, तो सभी लोगों को इससे बेनिफिट नहीं हुआ। ओके, जो लार्ज लैंड होल्डर्स या फिर जो विलेज हेडमैन थे, ये पावरफुल फिगर थे और ये स्मॉल कल्टिवेटर्स को कंट्रोल करते थे। ठीक है, और अर्ली तमिल लिटरेचर दैट इज तमिल संगम टेक्स्ट, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल्स को डिफरेंट नेम से रेफर किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं उनको वेललर कहा जाता है, जो प्लोमैन है उनको उजावर कहा जाता है, और जो स्लेव्स जो है उनको आदिमी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट जो कैटेगरीज जो है पीपल्स को उनको डिफरेंट नेम से रेफर किया गया है। और ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना पीपल्स में, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। दैट मीन्स किसके पास कितना एक्सेस है इन सारी चीज़ों को परचेज करने का। दैट मीन्स जिसके पास अगर अच्छी बड़ी लैंड होती है, अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी होती है, लेबर्स होते हैं, तो उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है एज कम्पेयर टू दोस्त जिनके पास ये चीज़ें कम होती है। तो आपके पास रिसोर्सेज कितना है, आपका कंट्रोल कितना है चीज़ों पर, उस पर भी आपका जो पोजीशन है सोसाइटी में वो मैटर करता है, वो डिफर करता है। ओके, तो जो सभी की जो पोजीशन है वो उनकी रिसोर्सेज के बेसिस पर ही डिटरमाइन होती थी उस टाइम पर ना। गहापति, तो गहापति जो है दे वर द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जिनका उनके विमेन और चिल्ड्रन पर कंट्रोल होता है, एंड ऑल्सो स्लेव्स एंड वर्कर्स, एंड ही वॉज द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका ओनर होता है, लाइक लैंड, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स जो कि हाउस होल्ड्स में बिलोंग करती है। ओके, एंड इट बिलोंग्स टू द अर्बन एलाइट्स व्हिच आल्सो इंक्लूड्स वेल्दी मर्चेंट्स। नाउ लैंड ग्रेंट्स एंड रूरल एलाइट्स। अब उस टाइम पर मतलब जो अर्ली सेंचुरीज थी कॉमन एरा की, तो उस टाइम पर लैंड ग्रेंट्स बहुत ज़्यादा होता था। इवन जो उस टाइम की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनमें भी लैंड ग्रेंट्स के फाइंड्स मिले हैं। मतलब जो पीपल्स जो थे वो अपने लैंड को ग्रैंड करते थे, डोनेट करते थे, तो उस टाइम पर लैंड ग्रेंट्स बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस में भी देखने को मिला। और कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है वो स्टोन्स के होते थे, बट मोस्टली कॉपर प्लेट्स के होते थे, जहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होते थे, लैंड ग्रांट्स जो होते थे, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते थे वो सारे उसमें रिकॉर्ड होते थे। ओके, और मेनली जो ग्रैंड्स जो होते थे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या फिर ब्राह्मण्स को जो ग्रैंड्स होते थे मेनली उन्हीं के बारे में उन इंस्क्रिप्शंस में बताया गया। एंड मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस जो है दे वर रिटन इन संस्कृत। ओके, दैट मीन्स कि जो स्टार्टिंग की जो इंस्क्रिप्शंस थी वो संस्कृत में लिखी जाती थी, फिर बाद के जो मतलब कुछ इंस्क्रिप्शंस रहती थी वो लोकल लैंग्वेज में भी रहती थी, लाइक तमिल एंड तेलुगु ना। अपन एक और ऐसी इंस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर है, और उनकी जो शादी है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलिंग फैमिली में हुई थी, दैट इज वकाटकास, जो कि बहुत ही पावरफुल थे डिकेन में। ओके, अब संस्कृत लीगल टेक्सेस लाइक मनुस्मृति, इनके अकॉर्डिंग विमेन का कोई भी एक्सेस नहीं होता है रिसोर्सेज पर, विमेन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है रिसोर्सेज पर। बट इंस्क्रिप्शंस, कुछ इंस्क्रिप्शंस में मतलब मोस्ट इंस्क्रिप्शंस में बताया गया कि प्रभावती गुप्ता का लैंड कंट्रोल था, लैंड पर ही उनका कंट्रोल था रिसोर्सेज पर। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज शी वॉज अ क्वीन, तो उनकी जो सिचुएशन थी वो एक्सेप्शनल थी, मतलब शी वॉज द वीमेन, शी वॉज द एक्सेप्शनल वीमेन जिनका कंट्रोल था रिसोर्सेज पर। बाकी किसी भी वीमेन को ये राइट नहीं दिया गया टू हैव कंट्रोल्स ओवर द रिसोर्सेज एक्सेप्ट प्रभावती गुप्ता। जब मीन्स जो प्रभावती गुप्ता का जो केस था वो बिल्कुल ही एक्सेप्शनल था। ओके, नाउ अब इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो अपन को रूरल पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं, विच इंक्लूड्स ब्राह्मण्स, पेजेंट्स। ओके, जो कि बहुत सारे प्रोड्यूसेस और आइटम्स देते थे किंग्स को एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शंस जो विलेजर्स होते थे उनको अपने विलेज के जो न्यू लॉर्ड होते थे, दैट मीन्स जो भी किंग रूलर होते थे उनको ओबे करना रहता था। ओके, अब लैंड ग्रैंट्स के बहुत से इंस्टेंसेस भी देखने को मिले, और रीजनल वेरिएशंस भी रहते थे टू द साइज ऑफ द लैंड दैट वाज डोनेटेड, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल प्लॉट्स टू वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड। मतलब डिफरेंट टाइप्स के लैंड ग्रैंट्स होते थे। अब लैंड ग्रैंट्स जो है उसको लेकर बहुत सारे मतलब
डिबेट्स भी हुई हिस्टोरियंस में। ओके, कुछ का ऐसा मानना था कि जो लैंड ग्रेंट्स है वो एक स्ट्रेटजी है जो कि रूलिंग एलाइट्स जो है वो अडॉप्ट करते फॉर एक्सटेंडिंग देयर एग्रीकल्चर। ओके, और कुछ का ऐसा मानना है कि लैंड ग्रेंट्स अपन को बताते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है रूलर की वो वीक होती जा रही है। दैट मीन्स द किंग्स वेयर लूजिंग देयर लैंड्स टू समंतास, और लैंड ग्रेंट्स करके वो अपना सपोर्ट जीतना चाहते हैं, उन लोगों का सपोर्ट जीतना चाहते हैं। ओके, एंड दे ऑल्सो फील दैट कि जो किंग है वो खुद को ये सुपरमैन दिखाना चाहते हैं। दैट मीन्स दे वर लूजिंग द लैंड, मतलब वो अपना लैंड, अपना कंट्रोल लूज कर रहा है, बट स्टिल दे आर डूइंग द लैंड ग्रेंट्स। तो डिफरेंट रीजंस दिए गए हिस्टोरियंस के द्वारा लैंड ग्रेंट्स मिलकर, बट हाँ उस टाइम पर बहुत सारे लैंड ग्रेंट्स होते थे टू द मेनली टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और टू ब्राह्मण्स। ओके, ना अब लैंड ग्रेंट्स जो है वो अपन को कल्टीवेटर्स और स्टेट के बीच में भी एक रिलेशन बताता है, बट बहुत से ऐसे पीपल्स थे जो कि ऑफिशियल्स या फिर इन समंतास के रीच के बियॉन्ड थे, which include pastoralists, fisher folk, hunter gatherers, mobile और semi sedentary artisans and shifting cultivators। और इन पीपल्स के बारे में अपन को बहुत ही कम पता लगा है, मतलब इनकी लाइफ के बारे में या फिर किस टाइप का ट्रांजेक्शन ये करते थे, तो उससे रिलेटेड बहुत ही कम अपन को इंफॉर्मेशन मिली है, बिकॉज बहुत ही कम रिकॉर्ड्स हैं इनकी लाइफ और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, 4th एंड 5th टॉपिक। अब जो लास्ट के 2 टॉपिक्स रिमेनिंग है, दैट इज 6th एंड 7th, वो मैं पार्ट 3 में कवर करूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, सो इतना ही इस वीडियो के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू सो मच।